दोस्तों, भगत सिंह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आजाद व पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। पहले लाहौर में बर्नी सैंडर्स की हत्या और उसके बाद दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की। इन्होंने असेंबली में बम फेंककर भी भागने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने इन्हें 1 मार्च 1921 को इनके 2 अन्य साथियों राजगुरु तथा सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया। भगत सिंह बहुत कम उम्र में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बन गए थे। भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध के विभिन्न कृत्यों में भाग लेने के अलावा उन्होंने पंजाबी और उर्दू भाषा के समाचार पत्रों के लिए एक लेखक और संपादक के रूप में भी योगदान दिया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनके विचार बेहद लोकप्रिय हो रहे थे, जिसे साम्राज्य द्वारा एक खतरे के रूप में देखा जा रहा था। आखिरकार अंग्रेजों ने उन्हें उनके साथी क्रांतिकारियों राजगुरु और सुखदेव को एक साथ फांसी की सजा सुनाई। उनके अनमोल विचार आज भी लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आइए जानते हैं। भगत सिंह कहते हैं कि जिंदा रहने की हसरत मेरी भी है और मैं कैद रहकर अपना जीवन नहीं बिताना चाहता। मरकर भी मेरे दिल से वतन की उल्फत नहीं निकलेगी। मेरी मिट्टी से भी वतन की ही खुशबू आएगी। राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतमान है। मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आजाद है। मैं एक मानव हूँ और जो कुछ भी मानवता को प्रभावित करता है उससे मुझे मतलब है। मेरे सीने पर जो जख्म है वो सब फूलों के गुच्छे हैं। हमको पागल रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। आज जो मैं आगाज लिख रहा हूँ उसका अंजाम कल आएगा। मेरे खून का एक एक कतरा कभी तो इंकलाब लाएगा। जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। जरूरी नहीं था कि क्रांति में अब सख्त संघर्ष शामिल हो। यह बम और पिस्तौल का पंथ नहीं था। व्यक्तियों को कुचलकर वे विचारों को नहीं मार सकते। प्रेमी, पागल और क्रांतिकारी एक ही चीज से बने होते हैं। देशभक्तों को अक्सर लोग पागल कहते हैं। बड़े बड़े सम्राट तहस नहस हो जाते हैं, पर विचारों को कोई ध्वस्त नहीं कर सकता। अगर अपने दुश्मन से बहस करनी है और उससे जीतना है तो इसके लिए अभ्यास करना जरूरी है। मुसीबतें इंसान को पूर्ण बनाने का काम करती है। हर परिस्थिति में धैर्य बनाकर रखे। मेरे जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है और वो है देश की आजादी। इसके अलावा और लक्ष्य मुझे लुभा नहीं सकता। जो व्यक्ति उन्नति के लिए राह में खड़ा होता है उसे परंपरागत चलन की आलोचना एवं विरोध करना होगा। साथ ही उसे चुनौती देनी होगी। क्रांति मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, साथ ही आजादी भी जन्मसिद्ध अधिकार है और परिश्रम समाज का वास्तव में वहन करता है। किसी भी इंसान को मारना आसान है, परंतु उसके विचारों को नहीं। महान साम्राज्य टूट जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, जबकि उनके विचार बच जाते हैं। आमतौर पर लोग जैसी चीजें हैं उसके आदी हो जाते हैं और बदलाव के विचार से ही कांपने लगते हैं। हमें इसी निष्क्रियता की भावना को क्रांतिकारी भावना से बदलने की जरूरत है। मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि मैं महत्वाकांक्षा, आशा और जीवन के प्रति आकर्षण से भरा हुआ हूँ, पर मैं जरूरत पड़ने पर ये सब त्याग सकता हूँ और वही सच्चा बलिदान है। इंसान तभी कुछ करता है जब वो अपने काम के औचित्य को लेकर सुनिश्चित होता है। जैसा कि हम विधानसभा में बम फेंकने को लेकर थे। निष्ठुर आलोचना और स्वतंत्र विचार ये क्रांतिकारी सोच के 2 अहम लक्षण हैं। किसी ने सच ही कहा है, सुधार बूढ़े आदमी नहीं कर सकते। सुधार तो होते हैं युवकों के परिश्रम, साहस, बलिदान और निष्ठा से, जिनको भयभीत होना आता ही नहीं और जो विचार कम और अनुभव अधिक रखते हैं। सर्वसंगत भाईचारा तभी हासिल हो सकता है जब समानताएं हो, सामाजिक, राजनीतिक एवं व्यक्तिगत समानताएं। दोस्तों, ये विचार कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।